हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मटर भजी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये साउथ इंडियन की पॉपुलर डिश है और बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1 कप फ्रेश ग्रीन पीस लिया है यानी मटर लिया है और अब इन मटर को जार के अंदर डाल देंगे और उसके बाद दरदरा पीस लेंगे। मटर का फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा यानी क्रैश करना है। ग्रीन पीस यानी मटर को ग्राइंडर जार के अंदर दरदरा पीस लिया है। जब भी आप फ्रेश ग्रीन पीस ग्राइंडर जार के अंदर पीसते हैं तो थोड़ा सा चला के फिर चेक कर लीजिए, अगर ज़रूरत है तो ही पीसिए, अगर कंटिन्यू चलाया तो प्यूरी बन जाएगी। मेज़रमेंट कप से 1 कप दही लिया है और दही को बाउल में ऐड कर देंगे। अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप दही 3/4 कप ले सकते हैं। अगर दही नॉर्मल खट्टा है तो आप 1 कप दही ले सकते हैं। और अब इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और उसके बाद विस्क से या स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दही अच्छी तरह से फैट जाए। मेज़रमेंट के लिए जो भी आप कप या कटोरी लें वो एक ही रखिएगा ताकि मेज़रमेंट एक्यूरेट रहे यानी एक जैसा रहे। अब दही में 1.5 कप छान कर लिया हुआ मैदा ऐड करेंगे। अब आधा कप राइस फ्लोर ऐड करेंगे यानी चावल का आटा और 1 टीस्पून अजवाइन और अजवाइन को हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे और ऐड कर देंगे और अब विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जिस कप के अंदर दही ऐड किया था उसी के अंदर पानी ऐड किया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो बैटर अभी भी थिक है तो बैटर को थिक ही रखना है यानी गाढ़ा ही रखना है, बैटर को पतला नहीं करना है। और अब इसमें 3 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्ची और 1 इंची चॉप की हुई अदरक को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और अब इसमें 8 से 10 चॉप किए हुए करी पत्ते मेरे पास थोड़े कम हैं, अगर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें ग्रीन पीस और थोड़े हरे धनिया ऐड करेंगे और विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को टाइट इसलिए रखना है क्योंकि वेजिटेबल के अंदर भी पानी होता है। जैसे हम वेजिटेबल बैटर के अंदर ऐड करेंगे यानी मिक्स करेंगे तब वेजिटेबल अपना पानी रिलीज़ करेगा और बैटर लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए बैटर को टाइट रखना है यानी थिक रखना है। बैटर को ग्रीन वेजिटेबल के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि सारी वेजिटेबल अच्छी तरह से मिल जाए यानी घुल जाए। और अब इसमें आधा टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालने से जब हमारे ग्रीन पीस के बोंडा बनेंगे वो सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। आप बेकिंग सोडा की जगह इनो सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक मटर भजी के लिए चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए 1 कप नारियल का बुरादा लिया है और उसको ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। नारियल का बुरादा घर पे कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब इसमें 1 रफली कटी हुई ग्रीन चिली यानी हरी मिर्ची और 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स और आधा इंच रफली कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। और अब इसमें आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्ची का पाउडर और आधा टीस्पून रॉक सॉल्ट यानी काला नमक और 1/4 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट। और अब इसमें आधा बाउल दही ऐड करेंगे और अब इसमें दही वाले बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। चटनी को ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर पेस्ट बना लिया है और अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
ये चटनी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्विक बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। चटनी की टेम्परिंग के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब इसमें 1/4 टीस्पून चना दाल ऐड करेंगे और चना दाल को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और अब इसमें 1/4 टीस्पून उड़द दाल ऐड की है और थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। दाल अब अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और अब इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। और अब इसमें 2 होल रेड चिली और थोड़े से करी पत्ते ऐड करेंगे। तो अब चटनी पे गरम गरम टेम्परिंग ऐड कर देंगे और उसके बाद स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से चटनी में अरोमा आ जाए। तो बैटर को ढक्कन लगा कर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब हम मटर भजी बनाएंगे। कढ़ाई में मटर भजी को फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके मटर भजी को फ्राई करने के लिए डालेंगे। मटर भजी को मैसूर बोंडा भी कहते हैं और भजी भी कहते हैं। ये साउथ के अंदर बहुत ही पॉपुलर है। इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इसको प्लेन भी बना सकते हैं, आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बनाने में बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से एक एक करके फ्राई करने के लिए डालेंगे। जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद झारे से या पलटे से मिक्स करेंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसे पके और एक जैसा कलर आए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब मटर भाजी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और बाहर निकाल देंगे। जब भी हम मटर भाजी फ्राई करने के लिए डालते हैं तब गैस फ्लेम को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है यानी मीडियम करना है, क्योंकि बैटर ठंडा होता है और ठंडा बैटर जैसे ही हम ऑयल के अंदर डालते हैं तो ऑयल ठंडा हो जाता है। और जैसी भजी थोड़ी सी फ्राई हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देना है और लो गैस फ्लेम पे ही मटर भजी को फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। तो अब मटर भजी का दूसरा बैच फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो एक एक करके मटर भजी को फ्राई करने के लिए डालेंगे। आप देख सकते हो जैसे ही फ्राई होता है अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा उसके बाद झारे या पलटे से मिक्स करना है ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कलर आए और अच्छी तरह से पक जाए। जब हम फ्राई करने के लिए डालते हैं तब गैस फ्लेम को मीडियम करना है और जैसे ही थोड़े से फ्राई होके ऊपर आ जाए उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे और लो गैस फ्लेम पे फ्राई होने देंगे और झारे या पलटे से मिक्स करते रहेंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। तो इस तरह से लो गैस फ्लेम पे सारे फ्राई होने देंगे और झारे से बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि एक जैसे पके। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आया है और अब झारे में निकाल देंगे और थोड़े टाइम रखेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इस तरह से सारे मटर भजी को फ्राई करना है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।